हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेकरिंग डेसिमल ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को किस टाइप से किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है पी बाई क्यू के फॉर्म में, या फिर रैशनल नंबर भी उसे आप कह सकते हो उस फॉर्म में। तो जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को जाकर देख लें, बिकॉज मैंने इस टॉपिक के ऊपर जो पिछले वीडियोस बना रखे हैं वहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और इस वीडियो में मैं उसी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है पहले वो उन वीडियोस को देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके दिखाया था कि किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। दोनों कंडीशंस मैंने आपको समझाए थे प्रीवियस वीडियो में, अपने फोर्थ वीडियो में इस टॉपिक के, कि हम किस टाइप से कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को रैशनल में। डेसिमल को रैशनल में कन्वर्ट करना भी सिखाया था और उसका कन्वर्स रैशनल को डेसिमल में रिवर्स करना भी सिखाया था। तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि बिना डिवाइड किए आप किस प्रकार से ये पता लगा सकते हो कि कौन सा रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा और किस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। हमने इसके बारे में भी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को मेरा पूरा फोकस होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस इसी पॉइंट के ऊपर रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है, रेकरिंग डेसिमल भी इसका नाम है। ये क्या होता है इसके बारे में आप जानते हो? ये क्या होता है इसके बारे में हम बेहतर तरीके से जानते हैं, बिकॉज दो टाइप्स के रैशनल नंबर हैं, एक हमारा टर्मिनेटिंग है और एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इनके बारे में मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको समझा चुका हूँ। मैं आपको यहाँ पर पहले यह समझाने वाला हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के भी दो टाइप्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के भी क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक उसे हम बोलते हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्योर रेकरिंग डेसिमल। और एक को हम बोलते हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। क्या बोला जाता है? मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। वन इज प्योर रेकरिंग डेसिमल एंड द सेकेंड वन इज मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। अब ये प्योर क्या है, मिक्स्ड क्या है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूं। देखो प्योर में क्या होता है, देखो दोनों के दोनों रेकरिंग होगा, ये तो कंफर्म है। दोनों के दोनों रेकरिंग है, मीन्स दोनों के दोनों के ऊपर बार होगा, ये तो कंफर्म है। बट बार कैसा होगा इसका मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। तो पहले जरा बात करते हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल के बारे में। देखिए प्योर रेकरिंग डेसिमल में देखो ऐसा होता है, सपोज करो 0.45। 0.45 क्या है बाय द वे? 0.45 एक प्रकार का टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर इसके ऊपर बार लग गया 0.45 और 45 के ऊपर अगर बार लग गया तो क्या बन गया ये? 0.45 में अगर 45 के ऊपर बार लग गया तो ये एक प्रकार का रेकरिंग डेसिमल बन गया। लेकिन ये रेकरिंग के अंदर भी क्या है, ये रेकरिंग के अंदर भी ये प्योर रेकरिंग डेसिमल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्योर रेकरिंग डेसिमल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर रेकरिंग डेसिमल। अब देखो प्योर रेकरिंग किसे कहते हैं जरा समझ लीजिएगा एक बार। देखिए वो सारे के सारे डेसिमल्स प्योर रेकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं, जिनके बाद पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं अगर उन सबके ऊपर बार लगा हुआ है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं अगर सबके ऊपर बार लगा हुआ है तो वो एक प्रकार का प्योर रेकरिंग डेसिमल है। जैसे ये हो गया। अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाऊं, सपोज करो 332.3
369 और तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। या अगर एक और एग्जांपल दिखाऊं, सपोज करो 5.36, दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है। ये तीनों एग्जांपल किस चीज के हैं? ये तीनों एग्जांपल जो हैं वो प्योर रेकरिंग डेसिमल के हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर रेकरिंग डेसिमल, नो डाउट। तो ये मिक्स्ड रेकरिंग किसे बोलते हैं? मिक्स्ड रेकरिंग बोला जाता है, सपोज करो 0.45 और 4 के ऊपर बार नहीं है और 5 के ऊपर बार है। 4 के ऊपर मीन्स पॉइंट के बाद कुछ अंकों पर बार है और कुछ अंकों पर बार नहीं है। ऐसे वाले एग्जांपल्स को क्या बोला जाता है? मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। फिर से दोनों का डिफरेंस समझिए। प्योर रेकरिंग डेसिमल में कौन आएगा? प्योर वाले में आएगा पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं अगर उन सबके ऊपर बार लगा हुआ है तो वो आएगा प्योर के अंदर, और पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स पे बार है कुछ पर बार नहीं है तो वो आएगा मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल के अंदर। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल दिखाऊं आप लोग को, सपोज करो 5.369, 36 के ऊपर बार नहीं है और 9 के ऊपर बार लगा हुआ है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली इस 5.369 का क्या मतलब होगा? 5.369 और 9 के ऊपर बार, इसका मतलब ये होगा कि 3 6 नहीं रिपीट करेगा, 3 6 एक ही बार आएगा, 9 रिपीट करेगा बार बार। मीन्स 5.3699999 जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट करता रहेगा। तो ये होता है इस पॉइंट का बेसिकली मतलब। तो ये भी क्या है? एक टाइप का मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल है, प्योर मिक्स्ड। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से कुछ समझिएगा। मुझे ये बताइए 5.369 और 36 के ऊपर बार, ये कौन सा टाइप का डेसिमल हुआ? प्योर में आएगा कि रेकरिंग में आएगा? ये कौन से टाइप का डेसिमल होगा, प्योर की रेकरिंग? देखो मैंने क्या कहा, प्योर के लिए क्या होना चाहिए? प्योर के लिए सबके ऊपर बार होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात, ये तो प्योर है नहीं, तो क्या ये मिक्स्ड है? तो क्या ये मिक्स्ड है? अब मेरी बात सुनिए, ये ना प्योर है ना मिक्स्ड है, ये तो रेकरिंग डेसिमल ही नहीं है। दिस एग्जांपल इज नॉट अ रेकरिंग डेसिमल। why this is not a recurring decimal? and the reason is because ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। आप खुद ही कॉमन सेंस से लगाओ। आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है 5.36 और 36 के ऊपर बार लगा दिया है और आप उसके बाद 9 आप 9 लिख रहे हो। जब आपने 36 के ऊपर बार लगा दिया, जब आपने 5.36 के ऊपर बार लगा दिया तो क्या मतलब हुआ इसका? कि 3 6 जो है वो बार बार रिपीट करेगा। मीन्स 5.36 बार बार रिपीट करेगा। अब जब 36 बार बार रिपीट करेगा तो 9 को आने का मौका कब मिलेगा? 9 तो आएगा ही नहीं, 9 तो आ ही नहीं सकता है 36 के बाद, बिकॉज 36 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो 36 को जब बार बार वो रिपीट करेगा तो 9 कैसे आएगा आगे जाके? 9 आना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए रेकरिंग डेसिमल के अंदर सिर्फ यही 2 प्रकार के केस पॉसिबल हैं, या तो सबके ऊपर बार हो या तो कुछ के ऊपर बार हो, कुछ के ऊपर बार ना हो। और अगर कुछ के ऊपर बार नहीं है तो वो पहले होगा, वो बाद में नहीं होगा। मीन्स इस प्रकार का केस पॉसिबल है, बट इस प्रकार का केस पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ recurring decimal. One is pure, one is mixed. This one is pure and this one is mixed recurring decimal. क्लियर हुआ सबको? ऑलराइट, तो ये 2 टाइप के डेसिमल्स हैं। अब मेरा काम है इन दोनों टाइप्स के डेसिमल को आपको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना। दोनों डेसिमल्स आपको देखो, दोनों में हल्का सा स्लाइटली सा इसके प्रोसेस में डिफरेंस आता है। इन दोनों टाइप्स को कन्वर्ट करने के लिए p/q के फॉर्म में उसके प्रोसेस में स्लाइटली हल्का सा एक डिफरेंस आता है। और वो डिफरेंस क्या है, मैं दोनों टाइप्स के डेसिमल का एक एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, उसे देखते हैं, समझते हैं और फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा जो कि प्योर रेकरिंग डेसिमल का होगा, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा जो कि मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल का होगा, और उन दोनों को मैं p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो लेट स्टार्ट विद द एग्जांपल ऑफ प्योर रेकरिंग डेसिमल। तो ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया है
जिसमें क्वेश्चन में है कि एक्सप्रेस 1.38 बार और 38 दोनों के ऊपर बार है, मीन्स आप इसे कह सकते हो कि एक टाइप का प्योर रैंकिंग डेसिमल है। इसे हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में चाहे वो आपसे कहे कि रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो, चाहे कहे कि पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो, दोनों का मतलब एक ही है, बोथ आर द सेम थिंग। ऑल राइट, तो कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए कुछ आप स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक एग्जाम्पल बना के दिखाया था, सेम टू सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, एक भी एक्स्ट्रा स्टेप की जरूरत नहीं है। क्या था स्टेप हम लोग का? पहला स्टेप था कि जिस डेसिमल को कन्वर्ट करना है हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में, हम उसको एक्स के बराबर इक्वेट कर लेते हैं। मीन्स लेट एक्स इज इक्वल टू 1.38 बार। ये हमारा पहला स्टेप है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, और यही स्टेप आपको हर क्वेश्चन में करना है, ध्यान रखिएगा। स्टेप्स को फॉलो करो, बिल्कुल कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्या करिए, मैंने लेट एक्स इज इक्वल टू 1.38 बार मान लिया। मीन जिस डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसको एक्स के इक्वेट कर दिया, एक्स के बराबर इक्वेट कर दिया। इसे मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन। क्या मान लीजिए आप इसे? फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड स्टेप होता है कि आपको यह चेक करना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। क्या करना है आपको? पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो 2 डिजिट ऐसे हैं, कॉमन सेंस की बात है। जितना डिजिट, अगर मान लो कि अगर किसी एग्जांपल में 1 रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 रहेगा तो 100 से करना पड़ेगा, 3 रहेगा 1000 से, 4 रहेगा 10,000 से। जितना डिजिट्स बढ़ेगा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है उतने डिजिट्स के साथ क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। एक के ऊपर उतना जीरो लगा के। मैं क्या करूंगा? मैं इस बार मैं करने वाला हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बोथ साइड बाय कितना से? इस बार हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों किया 100 से? तो कारण है कि पॉइंट के बाद 2 अंक है, दोनों पर बार लगा हुआ है, दैट्स वाई 100 से। अगर 3 अंक होता तो 1000 से करता। क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? बोथ साइड मीन्स x को 100 से करेंगे तो 100x बन जाएगा, और 1.38 बार को अगर 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? 138.38 बार बन जाएगा। ये पॉइंट समझ में आएगा नहीं कैसे बना 138.38 बार? इसको मानते हैं सेकंड इक्वेशन। ये पॉइंट जो कैसे बना मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये है क्या, ऊपर क्या है? ऊपर था 1.38 बार, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मैंने बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई किया था। तो ये हो क्या गया? देखो हो कैसे हो जाएगा। ये 1.38 बार है ना, मीन्स 1.38 वहां पर बहुत सारा 38 है, क्योंकि वहां पर 38 के ऊपर बार लगा हुआ था। इस वहां पर 38 की कमी नहीं है, 38 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है। आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या करेगा? ये 2 डिजिट्स को पॉइंट के लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो क्या बन जाएगा? 138.38 ऐसा बन जाएगा। अब ये 38 तो क्या लिखोगे आप? 138.38 बार कर दोगे, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद इतना बन गया। क्लियर हुआ पॉइंट? नहीं वो पॉइंट क्लियर? क्या कर दिया मैंने? इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप आता है, मल्टीप्लाई करने का अगला स्टेप है सब्ट्रैक्ट करना है। बस स्टेप्स को फॉलो करना। सब्ट्रैक्ट करना है किसको? इक्वेशन 1 को सेकंड से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। 1 फ्रॉम सेकंड कहने का मतलब हुआ कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटाना है। फ्रॉम है ना, तो 1 फ्रॉम 2 मीन्स सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को घटाना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना मतलब होता है लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से। लेफ्ट को लेफ्ट मीन्स 100x में से एक x कट जाएगा, 100x माइनस x हो जाएगा, और 138.38 बार में से 1.38 बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 100x माइनस x इट विल गिव अस 99x। और यहां देखो 138, मैं आपको समझा रहा हूं, देखो क्या हो जाएगा। 138 क्या है? ये 138.38 बार, और फिर माइनस करना है 1.38 बार। तो पॉइंट के बाद 38 बार, पॉइंट के बाद 38 बार, तो वो तो न्यूट्रलाइज होके 00 बच जाएगा, मीन्स वहां खत्म हो जाएगा।
और 138 माइनस 1 137 बच जाएगा। तो एक प्रकार से कहा जाए तो इस पूरे को सॉल्व कर कितना आया, इस पूरे को सॉल्व करके 137 आ गया। कितना आ गया, 137। अब आगे देखो बनने वाला ये क्वेश्चन तो आ चुका है हमारा 99x इज इक्वल टू 137, मीन्स x इज इक्वल टू 137 अपॉन 99। बट ये x किसके इक्वल था, x तो 1.38 बार के इक्वल था, मीन्स यहां पर x 1.38 के बराबर और यहां पर x इसके बराबर। मीन्स एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1.38 बार जो है वो 137 अपॉन 99 के इक्वल है। मीन्स ये रहा डेसिमल और ये रहा इसका p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्जन। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ टू कन्वर्ट अ प्योर रेकरिंग डेसिमल इनटू इट्स p बाई क्यू फॉर्म। ध्यान रखिएगा, इसी प्रोसेस का हमेशा फॉलो कीजिए। इसी प्रोसेस को पहले x मान लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, जितना पॉइंट के बाद डिजिट रहेगा उतना जितना पे बार लगा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए 1 from 2 और इस प्रकार से उसका x का वैल्यू निकाल के वो हो जाएगा उसका p बाई क्यू का फॉर्म। क्लियर है, यस और नो? ऑलराइट, तो ये हो गया हम लोग का प्योर रेकरिंग डेसिमल का। अब मिक्स्ड की बात करते हैं। तो मिक्स्ड के लिए ना, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सेम यही प्रोसेस है, सेम टू सेम यही प्रोसेस है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट बीच में ऐड हो जाता है। और वो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा, उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारे लोग का एक एग्जांपल जो कि आप साफ देख पा रहे हो। 1.32 बार लिया है मैंने, क्या लिया है, 1.32 बार, जहां पे 2 के ऊपर बार है और 3 के ऊपर बार नहीं है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल, जिसे हमें p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कि रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो क्या प्रोसेस है, प्रोसेस वही है जो प्योर रेकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट करने के टाइम पे था, वही प्रोसेस है, कोई प्रोसेस में चेंज नहीं आएगा, बस बीच में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड होगा। और वो पॉइंट कौन सा है वो देखिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो पहला स्टेप सेम है, लेट क्या, लेट x इज इक्वल टू 1.32 बार, लेट x इज इक्वल टू 1.32 बार, और इस कंडीशन को मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हमें यह देखना है, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल के अंदर में यह देखना होता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। यहां देखो पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद पहले आपको यह देखना है, बिकॉज यहां पर क्या होगा, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल के अंदर, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल के अंदर कुछ डिजिट्स ऐसे होंगे जिन पर बार नहीं लगा रहेगा और उसके बाद कुछ डिजिट्स ऐसे रहेंगे जिन पर बार लगा हुआ रहेगा, क्योंकि ये मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल की हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्या काम है हमारा, पहला काम है पहले ये नोटिस करना कि कितने डिजिट्स ऐसे हैं पॉइंट के बाद जिन पर बार नहीं लगा हुआ है। यहाँ फिलहाल एक है, तो अगर एक रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना बोथ साइड को, 2 रहेगा तो 100 से, 3 रहेगा 1000 से, सेम प्रोसेस जो हम जानते हैं क्या करना है। तो क्या करूंगा मैं, यहां करूंगा 10 से मल्टीप्लाई, बिकॉज यहां पर पॉइंट के बाद एक ही अंक ऐसा है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब देखो 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, तो बन जाएगा 13.2 बार। क्या बन जाएगा, 13.2 बार, बिकॉज वहां पर एक ही 3 था, तो वहां पर अब 3 नहीं बचा, वहां पर क्या बचा, पॉइंट के राइट हैंड साइड पर सिर्फ 2 बार बच गया, बिकॉज वहां पर एक ही 3 था, 3 आगे आ गया 10 से मल्टीप्लाई करने पर, तो वहां पर सिर्फ 2 बार बच गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ये अब देखो, अब जितने भी इस प्रोसेस को करने के बाद पॉइंट के बाद जितने भी ऐसे डिजिट्स होंगे जिन पर बार नहीं लगा हुआ है वो पॉइंट के लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे। उसके बाद क्या नोटिस करना है, उसके बाद ये नोटिस करना है कि पॉइंट के बाद कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहां पर वो भी एक है, यहां पर क्या है, वो भी एक है, जितना रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगेन द सेम वर्क, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड, इस सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड
बोथ साइड बाय अगेन 10, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ध्यान रखिएगा 10 से मल्टीप्लाई करना हर बार नहीं होता है, उससे मल्टीप्लाई करना है जितने डिजिट्स हैं। क्या बन जाएगा इस बार, 10x को मल्टीप्लाई किया तो 100x बन जाएगा, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 132.2 बार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 132.2 बार। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 और 2 आगे आ गया तो 132.2 बार। इसके बाद सेम प्रोसेस, सब्ट्रैक्ट कीजिए किसको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। इस बार फर्स्ट और सेकंड को नहीं, सेकंड और थर्ड को, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट करना मतलब आप जानते ही हो, लेफ्ट को लेफ्ट राइट को राइट, मीन्स 100x माइनस 10x क्या बचेगा, 100x माइनस 10x लेफ्ट में आ जाएगा, और 132.2 बार माइनस दिस वन 13.2 बार राइट पर बचेगा। तो 100 माइनस 10 90x, और यहां पर बचेगा कितना, पॉइंट के बाद खत्म तो हो जाएगा हम लोग का 119। कितना आएगा, माइनस करके 119 आ जाएगा। यस और नो, तो x का वैल्यू आ गया 119/90। दिस इज योर कन्वर्जन ऑफ p by q फॉर्म ऑफ द डेसिमल 1.32 बार, जहां पर सिर्फ 2 के ऊपर बार है, मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। तो ध्यान रखिएगा, यही दो केस हो सकते हैं आपके पास, या तो डेसिमल प्योर फॉर्म में होगा, प्योर रेकरिंग होगा। तो अगर प्योर रेकरिंग होगा तो प्रीवियस एग्जाम्पल की तरफ फॉलो करना है, और अगर मिक्स्ड रेकरिंग होगा तो इस वाले एग्जाम्पल की तरफ फॉलो करना है। सेम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, डजेंट मैटर, प्रोसेस सेम रहने वाला है, बस आंसर अलग आएगा। और जो मल्टीप्लाई हम करते हैं 10 से या 100 से, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के डेसिमल पॉइंट के ऊपर कि कितने के ऊपर बार लगा हुआ है या कितना के ऊपर बार लगा हुआ नहीं है। ऑल राइट, तो मैं इसी प्रोसेस के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, इसे सॉल्व कीजिए। तो लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये देखिए, एक मैंने क्वेश्चन लिया है जो इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, मीन्स इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जो कि मैंने आपको डिस्कस करवाया है इस वीडियो में, लेकिन ये हल्का सा उन सब इससे अलग क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या कहना क्या चाहता है, कह रहा है शो दैट दिस डेसिमल प्लस दिस डेसिमल इज इक्वल टू दिस डेसिमल। बोल रहा है इन दोनों डेसिमल को ऐड करके इतना आएगा, ये बताइए। तो आप क्या करोगे, नॉर्मली सपोज करो अगर ये बार नहीं होता, अगर ये 0.12 प्लस 0.1 कहता, तो आप कैसे इसको ऐड करते, इसे आप करते 0.12 प्लस 0.1, तो ये बन जाता 0.22 बन जाता। यस और नो, बनता कि नहीं बनता, अगर बार नहीं होता तब, बट इस क्वेश्चन में यहां पर बार है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी डेसिमल के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसको इस नॉर्मल प्रोसेस से आप ऐड करने की गलती मत कीजिएगा। जब भी किसी डेसिमल के ऊपर बार लगा हुआ है तो उसको इस नॉर्मल प्रोसेस से ऐड करना सही नहीं रहता है। ध्यान रखिएगा, उस नॉर्मल प्रोसेस से इसको आप ऐड मत कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, इसको ऐड करके इतना दिखाने के लिए आप इन सब को क्या कीजिए, इन सबको आप इसको भी और इसको भी, तीनों टर्म्स को आप p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, उसको ऐड कीजिए और देखिए कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आता है या नहीं। मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, आप लोग को नोटिस कीजिएगा। तो क्या करते हैं, हम तीनों को कन्वर्ट करते हैं, तीनों को पहले हम कन्वर्ट करते हैं 0.12 बार को इसके p बाई क्यू के फॉर्म में। तो क्या कर लेंगे, हम उसको x के इक्वल मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.12 बार। दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, मीन्स क्या करने वाला हूं मैं, मल्टीप्लाई करने वाला हूं। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बोथ साइड बाय 100, जो कि हमारा प्रोसेस भी है। तो क्या बन जाएगा, ये 100x इज इक्वल टू 12.12 बार बन जाएगा, बिकॉज 12 आगे आ गया। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2,
क्या बन जाएगा 100x माइनस एक्स 99 बन गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 12 आएगा, तो x इज इक्वल टू 12/99, 3 से कटेगा तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 4/33। ये इसका p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेशन हो गया। सेम टाइप से इसका कीजिए, लेट x इज इक्वल टू 0.1 बार। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपको इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 कीजिए, तो यहाँ पर 10x इज इक्वल टू कितना होगा, 10x इज इक्वल टू 1.1 बार हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ फिर से सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेम प्रोसेस, बिकॉज सारे क्या है, सारे के सारे नॉन ये प्योर रेकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है। तो क्या बचेगा यहाँ पे 9x इज इक्वल टू 1 बचेगा, और x इज इक्वल टू 1/9 आएगा। इसका आ गया। सेम टाइप से इसका करो, तो लेट कितना x इज इक्वल टू 0.23 बार, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, फिर से मल्टीप्लाई करो, कितना मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 23.23 बार। इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिएगा, बस प्रोसेस को फॉलो करो, नथिंग एक्स्ट्रा। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 100 माइनस एक्स 99, और यहाँ बचेगा सिर्फ 23। क्या बचेगा, सिर्फ 23 बचेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास x का वैल्यू, x का वैल्यू आ गया 23/99। ये मैंने क्या किया, तीनों को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब तीनों को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमको ये वाला रिलेशन वेरीफाई करना है कि इसका सम, देखो ये और ये दोनों एक ही चीज है, मीन्स 4/33 को ऐड करने पर 1/9 के साथ क्या 23/99 आता है कि नहीं आता है, चेक करना है। लेफ्ट को ऐड करने पर इज इक्वल टू RHS आता है कि नहीं आता है, ये हमें चेक करना है। तो कैसे करोगे, बस करो, सॉल्व करो, उसमें क्या है, लेफ्ट को सॉल्व कीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना होगा 33 9 का एलसीएम 33, और 9 का एलसीएम कितना होगा, 3 का 11 3, 99 इज द एलसीएम। कितना एलसीएम आया 99। करो सॉल्व, एलसीएम 99, यहाँ 3 से करोगे तो 4 3 जा 12, और यहाँ 11 से करोगे तो 11, मीन्स ऐड करके आया 23/99, जो कि RHS के इक्वल है, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। दैट मीन्स कि इन दोनों डिजिट्स को सम करके इतना ही आएगा। ये चीज वेरीफाई हो गई। तो ध्यान रखिएगा, जब भी डेसिमल के ऊपर बार लग जाए तो उसको नॉर्मल डेसिमल प्रोसेस के हेल्प से ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना सही नहीं होता है। उसे कैसे कीजिएगा, हमेशा उसे p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर जो आपका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। नॉर्मली जो डेसिमल्स को आप ऐड करते हो उसी प्रोसेस से अगर आपने रेकरिंग डेसिमल को ऐड करने की कोशिश की तो आपका जवाब जो आंसर है वो सही नहीं आता है। ये बेहतर है, इसलिए आप उसे क्या कीजिएगा, इस प्रकार से हर एक रेकरिंग डेसिमल को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्लियर हुआ एवरीवन? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक का जो नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट द इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर को कैसे इर्रेशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर पे जो नंबर लाइन है आप लोग का उस पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो इर्रेशनल नंबर के बीच में कैसे रैशनल नंबर या फिर इर्रेशनल नंबर निकाला जाता है। मीन्स इर्रेशनल नंबर के ऊपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ऑल राइट।